गुरुजी को अवगत कराया गया। गुरुजी 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 अनर्थ हो गया। क्या हुआ? हमारा अब अनाथ हो गया, महाराज अनाथ हो गया। क्या हुआ? महाराज ने प्राण त्याग दिए। जैसी दशरथ जी की मृत्यु की बात गुरुजी को पता चली, गुरुजी जैसे धीर ज्ञानी भी दशरथ की मृत्यु का समाचार सुन के विलाप करने लगे। हाँ राजन, हाँ राजन, हाँ राजन, ये तुमने क्या कर दिया राजन? पूरी अयोध्या आंसुओं के समुद्र में मानो डूब गई हो। चारों तरफ से विलाप की ध्वनि सुनाई दे रही है। मंत्री गणों को बुलाया। सुनो, महाराज के देह को नाप मंगाओ, उसमें तेल भरो, उसमें स्थापित करो। संदेश वाहक को बुलाया। आओ। जी महाराज। ननिहाल में जाओ भरत के, और बस इतना कहना कि गुरुजी ने अभी बुलाया है। भरत को बताना मत कि पिताजी की मृत्यु हो गई है, कि राम वन को गए हैं, वरना भरत भी प्राण त्याग देगा। बस इतना कहना कि गुरुजी ने अभी बुलाया है। संदेश भाग दौड़ा। उधर भरत जी अर्धरात्रि को अपने आसन से उठ खड़े हुए। शत्रुघ्न जी ने कहा, भैया भैया क्या हुआ? शत्रुघ्न, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत बड़ा संकट आने वाला है भैया, बहुत बड़ा संकट। क्या हुआ? मुझे पूरी अयोध्या जलती हुई दिखाई दे रही है भैया, कुछ अनर्थ होने वाला है। इतना कह रहे थे कि संदेश वाहक आ गया। महाराज बताओ, गुरुजी ने आपको अति शीघ्र अभी याद किया है, तुरंत चलिए। घबरा गए। मैं कह ही रहा था कुछ अनर्थ हुआ होगा। अन्य बार जब नाना के घर से आते थे, पूरी अयोध्या स्वागत के लिए खड़ी होती थी। आज जैसे ही भरत आ रहे हैं, सब संदेह बड़ी दृष्टि से भरत को देख रहे हैं। देखो ये आ गया, ये इसी की वजह से सब नाश हुआ है। यही है राज्य का लोग ही, सब संदेह बड़ी दृष्टि से देख रहे हैं। माता जी के भवन में गया, कैकेयी ने आरती उतारी। मां मां, ये पूरी अयोध्या में शोक की लहर क्यों? मां ने कहा, भाई लाला बैठ, जलपान कर। ये बता, तेरे मामा के घर सब सही है ना, सुखी है ना? मां, मामा के घर तो सब सही है। अब मुझे बताओ, इस भरत के घर में सब सही है ना? मुझे कुछ अच्छा दिखाई नहीं दे रहा। और ये आपने कैसी वेशभूषा धारण कर रखी है माँ? ये ऐसे इस रूप में तो मैंने आपको कभी नहीं देखा, बताओ ना। बेटा बेटा, महाराज नहीं रहे, और जैसे इतना सुना, धड़ाम से गिर पड़े भरत। महाराज पिताश्री नहीं रहे, तात नहीं रहे, ये भरत अनाथ हो गया, ये भरत अनाथ हो गया। गिर पड़े धड़ाम से। माँ माँ, मुझे लग ही रहा था कुछ बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। जाओ बेटा, ये विलाप करने का समय नहीं है, फर्ज निभाओ। गुरुजी के पास जाओ और सारी अंतुष्टि की क्रिया करो। मैं क्रिया क्यों करूं? भैया राम कहाँ है? राम कहाँ है?
मेरे प्राण धन कहाँ है? तेरे राम वन के लिए चले गए, तेरे राम को वनवास हो गया रे। जैसे ही सुना राम को वनवास, पिताजी की मृत्यु के दुख को भूल गए भरत। मेरे भैया को वनवास, मेरे प्राण को वनवास। कौन है वो जिसने ऐसा दुष्कर्म किया? मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा, मैं उसके प्राण ले लूंगा। बता मां कौन है, बता। ऐसी किसमें हिम्मत है? मेरे 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 भगवान जैसे भैया को जिसने वनवास दिया हो, बता मां। कहीं बोलने लगी तू सही कह रहा है, ऐसे को जीवित छोड़ना भी नहीं चाहिए। पुत्र पकड़ तलवार और अपनी मां का सिर धड़ से अलग कर दे। क्या कह रही है तू? तेरी इस मां की वजह से ही भरत वन को गए, राम तेरे वन को गए। जैसे ही सुना बावरे हो गए, दौड़े कौशल्या मैया के पास। मां 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 मां, इस संसार में जितने भी पाप होते हैं वो सब पाप मुझे एक साथ लग जाएं, यदि राम को वन भेजने में मेरा इतना भी मन हुआ हो तो। इस भरत के मन में थोड़ा भी लोभ उत्पन्न हुआ हो तो नरक के सबसे बुरे दंड मुझे मिले। मां मां, मैं आपसे सत्य कह रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया। कुल कलंक जन्म मोही, अपजस भाजन प्रिय जन द्रोही। मां, मेरा एक ही दोष है कि मैंने कैकेयी जैसी कलंकिनी मैया के गर्भ से जन्म लिया। हे विधाता, तूने मुझे कौशल्या की गर्भ से जन्म क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया? मैंने सुना था पूत कपूत हो सकता है, माता कुमाता नहीं होती, लेकिन मेरी तो माता ही कुमाता निकल गई। मां, ये भरत कैसे जिएगा? अपनी गोद में सिर रखा कौशल्या ने, भरत से कहा बेटा, पुत्र पुत्र, मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ तू मेरा भरत राम से बहुत प्रेम करता है, तेरे मन में कोई लोभ नहीं हो सकता, मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ। बेटा जा अपने पिताजी के अंतिम दर्शन कर ले, तेरे पिताजी तेरा इंतजार कर रहे हैं। जैसे गए देखा नाव के अंदर तेल भरा हुआ है, उसमें महाराज का शरीर रखा हुआ है। जैसे ही देखा विकराल होकर रोने लगे, हाँ नाथ, हाँ नाथ, हाँ पिता, हाँ तात, हाँ राजन, हाँ राजन, हाँ राजन। बार बार मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं। जैसे ही पता चला शत्रुघ्न जी को ये सारा कराया धराया इस मंथरा का है, बालों के साथ खींच कर भैया मुझे मिल गया अपराधी, मिल गया अपराधी, आज इसको छोड़ूंगा नहीं, आज इसके प्राण ले लूंगा मैं। ये मंथरा ने मैया को भड़काया, इसकी वजह से सब हुआ है, छोड़ूंगा नहीं इसको मैं। शत्रुघ्न छोड़ दे इसको, छोड़ दे,
नहीं छोड़ूंगा। आज आपकी आज्ञा का अनादर करना पड़े मैं कर लूंगा, जो दंड देना है दे देना। आज मैं इस मंत्रा को नहीं छोड़ूंगा, जिसकी वजह से हमारे पिता मर गए, हमारे भाई बंद हो गए। आज मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। क्या चाहता है तू बाबरे? एक पिता मर गए, दूसरे भी दूर हो जाए। अरे यदि राम को पता चल गया कि हमने मंत्रा का अपमान किया है तो राम हमें त्याग देंगे। तू क्या अपने भाई के स्वभाव को नहीं जानता? वो शस्त्रों का भी आदर करते हैं। तू नहीं जानता इस मंत्रा को भी वो मां कह के प्रणाम करते हैं। यदि हमने इसका कुछ अहित किया तो राम हमें त्याग देंगे, इसलिए छोड़ दे। इसको दंड देने का अधिकार मेरे भैया को है। तू छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। शत्रुघ्न को समझाया। गुरुजी आए, लिपट गए गुरुजी से भरत। गुरुजी मैं अनाथ हो गया। गुरुजी इस मंत्रा ने शब्द को अनाथ कर दिया। गुरुजी मैं भी जीवित नहीं रहूंगा, मैं प्राण त्याग दूंगा। गुरुजी ने बार बार हृदय से लगाया, समझाया। भरत बेटा धीरज धर, धीरज धर। सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख गयो मुनीरा। हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विदेहा। भरत सुनो, भरत भावी प्रबल, विधि के विधान को कोई नहीं रोक सकता बेटा। हानि लाभ जीवन मरण जस अपयश, ये सब विधि के हाथ में है। जो लिखा है वो होके रहेगा। इसीलिए अब धीरज धरो और अपने पिता की अंतुष्टि संस्कार करो। तुम्हारे पिता तुम्हारे इंतजार में अग्निदाह पाने के लिए तरस रहे हैं। जैसे तैसे भरत को धीरज धराया, पिता का अंतुष्टि संस्कार किया। संस्कार करने के बाद गुरुजी ने कहा, बेटा पिताजी ने पहला वरदान दिया था भरत को राज्याभिषेक। अब तुम्हें राजा बनना है, राजगद्दी को संभालो। और जैसी राजगद्दी को संभालने की बारी आई, भरत कहने लगे, गुरुजी मैं राजगद्दी नहीं लूंगा। बार बार कहने लगे, नहीं तुम्हें पद तो लेना पड़ेगा, पद तो लेना पड़ेगा। जब बार बार कहा, गुरुजी ने से कहा, बोले यदि आप पद देना ही चाहते हो तो मुझे एक पद नहीं 2 पद चाहिए। जैसी 2 पद की बारी बात कही, सब सभासद कहने लगे, देखो हम तो पहले ही जानते थे इसके मन में चोर है। 1 पद नहीं 2 पद मांग रहा है। गुरुजी ने कहा, बेटा तुझे कौन से 2 पद चाहिए? तो कहने लगे, मुझे 2 पद दे दो गुरुजी, कृपा करो। राम जानकी के चरण दोनों पद मुझे दे दो। मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे राम जानकी के दोनों पद दे दो। और आज जैसे गुरुजी ने कहा, बोले अब वही करिए जो उत्तम हो। तो कहा, मेरे मन में तो एक ही बात भाती है। क्या? हाथ जोड़े और कहा, गुरुजी कहे हूं ले वो सब तिलक समाजू, कहे हूं ले वो सब तिलक समाजू, बन ही देव मुनि राम ही राजू, बन ही देव मुनि राम ही राजू। बेगे चले हो सोने
नगर लोग सब सज सज जाना, नगर लोग सब सज सज जाना, चित्रकूट कहेगी न बयाना, चित्रकूट कहेगी न बयाना, कीन बयाना, कीन बयाना। मेरे मन में तो एक ही बात है, क्या संपूर्ण सामग्रियों को लीजिए राज तिलक की और वन में चलिए मेरे साथ। मैं जा रहा हूं, जिसको चलना है चलो, नहीं चलना मत चलो, मैं तो जा रहा हूं। यहां पर भरत जी ने निवेदन नहीं किया कि गुरुजी जाऊं कि नहीं, पूछा नहीं, कहा कि मैं जा रहा हूं, आपको चलना है तो चलिए। सब सामग्रियों को इकट्ठा किया, राज तिलक की सब सामग्री ली, नगर में डंका बजवा दिया, हम राम जी को लेने जा रहे हैं, जिसको चलना हो चलो। और आज सब नगरवासियों को साथ लेकर, तीनों मैयाओं को साथ लेकर, गुरुजी को साथ लेकर भरत जी चले। चलते जा रहे हैं, राम को याद करते जा रहे हैं, राम को याद करते जा रहे हैं। चलते चलते जैसे ही तमसा नदी पार की और निषाद राज की धरती पे प्रवेश किया, निषाद राज के दूतों ने आकर कहा, महाराज महाराज तुम्हारी जोहार हो, जोहार हो। कहा बात है, अवध से बहुत बड़ी सेना आती दिखाई दे रही है, बड़ी बड़ी ध्वजा पताकाएं लहरा रही हैं, हाथी रथ घोड़े पैदल सब सेना चली आ रही है। जैसे इतना सुना, निषाद राज विचार करने लगे, कारण कवन भरत बन जाई, है कछु कपट भाव मन भाई। ऐसा कौन सा कारण है कि जिसके वजह से भरत वन की ओर जा रहा है? जरूर मुझे इनकी बुद्धि में कोई कपट की बात लगती है, जरूर कोई ना कोई कपट है। अस विचार गुण ज्ञात सन, कहे सजग सब हो, अतबा सहु गौरव तरने, कीजिए घाटारो। पूरे नगर में डंका पिटवा दिया, सुनो सुनो सुनो, उठो उठो सब उठो, जिसको जो अस्त्र शस्त्र हथियार मिले सब हाथों में ले लो। सबको बुला लिया, क्या बात है, जोहार तो हरी जोहार, हमारे राम पर संकट आया है, हम जानते हैं अवध की सेना से हम लड़ नहीं सकते, जीत नहीं सकते, फिर भी जीत नहीं सकते तो क्या हुआ, राम की रक्षा करते करते मर तो सकते हैं, मर तो सकते हैं, हमें पता है नहीं जीत सकते, मर तो सकते हैं। सब चलो, और याद रखना, हमारे जब तक शरीर में प्राण होंगे ये भरत सेना के सहित राम जी तक नहीं पहुंचने पाए। यदि भरत को राम जी तक जाना है तो हमारी लाशों के ऊपर से जाना होगा। सब खड़े हो गए, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, मार दो, लूट लो, लूट लो। एक वृद्ध व्यक्ति आया, कहा, महाराज उतावलेपन में, भाव में और जोश में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। आपने कैसे ये जान लिया कि भरत आक्रमण करने जा रहा है? निषाद राज बोल पड़े, तो आप ही बताइए, इतनी चतुरंगिणी सेना लेकर कोई प्रणाम करने जाता है क्या? आक्रमण करने ही जाता है? नहीं, पहले भेद को जानिए, भेद को जानने के बाद निर्णय लीजिए। क्यों? क्योंकि बिना विचारे जो करे सो पाछे
पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए, जग में होत हसाए चित्त में चैन न पावे, खान पान राग रंग मन ही न भावे। इसलिए पहले पूर्ण रूप से विचार कर लीजिए, भरत किस लिए आ रहा है, किस कारण से आ रहा है, परीक्षा लीजिए। कैसे 3 प्रकार की वस्तुओं को लेकर भेंट कर ले जाइए, सात्विक, राजसिक और तामसिक। इससे क्या होगा, यदि भरत तामसिक प्रवृत्ति की वस्तुओं को ग्रहण करेगा तो समझ जाना युद्ध लड़ने जा रहा है। राजसिक प्रवृत्ति की वस्तुओं को भेंट करेगा, समझ जाना इसके मन में कुछ ना कुछ कुटिल रीति चल रही है, कुछ ना कुछ। और यदि सात्विक प्रवृत्ति की वस्तुओं को भेंट करेगा, समझ लेना भरत प्रणाम करने जा रहा है। 3 प्रकार की वस्तुओं को लेकर सेवकों को भेज दिया, जाओ स्वागत करने। जैसे भरत जी के सामने गए, भरत जी की अवस्था देखी, भरत जी से कहा, करत दंडवत देखते ही भरत लीन उर लाए। कहा ये कौन है, तो कहा मैं राम जी का मित्र हूं। इतना सुना, राम जी का मित्र हूं। राम जी तुरंत भरत जी ने हृदय से लगा लिया, तीनों प्रकार की वस्तुओं को हटा दिया। भरत ये संदेश दे रहे हैं कि जो राम को होने के लिए जाएगा, ना उसकी प्रवृत्ति राजसी रहेगी, ना तामसी रहेगी, ना सात्विक रहेगी। क्यों? क्योंकि फिर वो परमहंस बन जाएगा। उसकी दृष्टि में सब राम ही राम होंगे, परमहंस बन जाएगा। सब में उसको राम के अलावा कुछ दिखेगा नहीं। जैसे ही सुना कि जी राम के मित्र हैं, तो आज निषाद राज में भी भरत को राम के दर्शन हो रहे हैं। हृदय से लगा लिया, मेरे भैया राम। यानी कि तीनों प्रवृत्तियों से ऊपर उठ चुके हैं। तेहि भरि अंक राम लगो भ्राता, मिलत पुलक परिपूरित गाता। ऐसा प्रेम निषाद राज की आंखें भर आई। क्षमा कर दो महाराज मुझे, मैं तो आप पर आक्रमण की तैयारी कर रहा था। मुझे लगा कि आप राम पर आक्रमण करने जा रहे हो। मैं तो धनुष बाण तैयार कर चुका था। जैसे इतना सुना, भरत जी कहने लगे, अरे बाबरे, बस तैयार करके रहेगा, मारा क्यों नहीं? यदि आज तू मार देता, सत्य कह रहा हूं, इस भरत का तेरे पे बड़ा एहसान होता। तूने मारा क्यों नहीं बाबरे? चरणों में गिर पड़े निषाद राज, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपको ले चलूंगा राम जी के वहां। तुमने देखा है? हाँ, बार बार लपट गए, तू मेरा सच्चा भाई है। निषाद राज लेते जा रहे हैं। यहाँ इस स्थान पर ये केवट खड़ा है ना, केवट हाथ जोड़ के आ गया। इस केवट ने यहाँ पर राम जी के चरण धोए थे। बार बार भरत जी उस स्थान को प्रणाम कर रहे हैं। जैसे कहा, इस केवट ने 5 बार राम जी के चरण धोए। इस कठोरता में, उस कठोरता को भरत ने लिया, अपने सिर पे रख लिया। मुकुट सोने का लगा था, उतार के फेंक दिया। उस लकड़ी की कठोरता को सिर पे रख लिया। इस कठोरता में मेरे भैया के चरण आए थे। उस केवट को हृदय से लगाते हैं, तू धन्य है रे, जो राम के चरणों तक का पान करने को तुझे मिला, धन्य है। आगे बढ़े, एक स्थान बताते जा रहे हैं। जैसे तीर्थ प्रयाग में पहुंचे, प्रयाग में पहुंचते ही सबसे कहा, सब विश्राम करिए। सबकी अलग अलग टेंट लगा दिए गए। एकांत में भरत पहुंचे और हाथ जोड़कर बोले, हे तीर्थ राज प्रयाग, मैंने आपकी ऐसी महिमा सुनी है कि आपसे जो भी मांगो आप दे देते हो। मैं क्षत्रिय हूं, मेरा धर्म नहीं है मांगना। क्षत्रिय का धर्म है देना, ब्राह्मण का धर्म है मांगना। लेकिन मैं आज अधर्मी बन के
अपने क्षत्रित्व धर्म का त्याग करके आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। जैसे इतना कहा तीर्थराज प्रयाग प्रकट हो गए। मांगो भरत, तुम जैसे साधु को मुझे देने में भी आनंद आएगा। मांगो, अर्थ धर्म काम मोक्ष क्या चाहिए तुम्हें? आज मैं तुम्हें चारों पुरुषार्थ दे दूंगा, बताओ भरत। भरत ने हाथ जोड़ के कहा महाराज मुझे अर्थ नहीं चाहिए। क्यों? बोले इस अर्थ की वजह से सारा अनर्थ हुआ है। इस अर्थ की वजह से, इस अर्थ की वजह से ही तो मैया ने मुझे राजा बनाने की सोचा। यदि ये अर्थ नहीं होता तो आज अयोध्या में अनर्थ नहीं होता। इसीलिए मुझे अर्थ नहीं चाहिए। तो तुझे धर्म दे दूं ना, धर्म भी नहीं चाहिए। क्यों? बोले धर्म भी मेरा दुश्मन है। इस धर्म की वजह से मेरे पिताजी ने प्राण त्याग दिए। अपने धर्म की रक्षा करते हुए रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। इस वचन के धर्म को निभाने के लिए मेरे पिता ने प्राण त्याग दिए। और जैसे धर्म का मैं परित्याग करता हूं जो मुझे मेरे पिता से दूर कर दे, मुझे धर्म भी नहीं चाहिए। तो तुम्हारे मन में कोई कामना हो, तुम्हारी कामनाओं को पूरा करूं? तो कहा ना। इस कामना की वजह से मां के मन में लालच उत्पन्न हुआ और मुझे उसने राजा बनाने की सोची। ये काम नहीं तो थी, इस काम ने ही तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मुझे काम भी नहीं चाहिए, तो मोक्ष दे दूं? तो कहा ना। सगुन उपासक मोक्ष ना चाहूं, मैं सगुन उपासक हूं, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। अब तो तीर्थराज प्रयाग सोचने लगे मेरे पास तो अर्थ धर्म काम और मोक्ष चार ही हैं। अब इनमें से भरत को कुछ चाहिए नहीं तो मैं दूं क्या? साधु को देना भी कोई सामान्य बात नहीं है। बार बार कहा, बोले भरत इन चार के अलावा मेरे पर कुछ नहीं है, फिर भी तुम मांगो, यदि देने लायक होगा तो मैं दूंगा। तो बार बार जब कहा तो कहा यदि आप देना चाहते हो तो यही वरदान दे दो, जन्म जन्म सिया राम पद यह वरदान दो आज। जन्म जन्म में मुझे श्री राम के चरणों में प्रीति मिलती रहे, श्री राम सीता के चरणों में मुझे प्रेम मिलता रहे, यही वरदान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। भैया मांगना सीखिए। भरत क्या मांग रहे हैं? श्री राम के चरणों में प्रीति। जहां जाते हैं तृप्त हो जाते हैं राम की लीलाओं को देख के। जैसे ही आगे बढ़े भरत जी जैसे ही चित्रकूट के नजदीक जाते जाते हैं, भरत जी के मन में उत्साह और उमंग उठती जाती है राम से मिलने की। लेकिन उस उमंग के साथ एक दुख भी होता है कि मैं अपने भैया को अपना मुख कैसे दिखाऊंगा। जितना उत्साह उतना ही दुख। निषाद राज एक ऊंची चोटी पर ले गए और कहा देखो सामने राम जी की कुटिया है। जैसे राम जी की कुटिया को दिखाया बेहल हो गए, लोग दौड़े, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, रामचंद्र जी की जय हो। क्या हुआ? नदी की ओर से हमें ध्वजा पताकाएं आती दिखाई दे रही हैं, बहुत बड़ी सेना आ रही है, सूर्यवंश का चिन्ह लगा हुआ है, सेना आ रही है, सेना आ रही है। लक्ष्मण जी खड़े हुए, तुरंत धनुष्मान संधान लिए। भैया मैं कहता था ना आपसे, ये भरत बहुत बड़ा दुर्बुद्धि है। देखो पूरी सेना लेके आ गया, इसको अभी भी शांति नहीं मिली। मैं आपकी चरणों की सौगंध खा के कहता हूं, अकेला आपका ये लक्ष्मण अयोध्या की पूरी सेना का सर्वनाश कर देगा। अकेला लक्ष्मण काफी है तुम्हारे। भैया बिल्कुल चिंता मत करना, आपका अकेला लक्ष्मण पूरी सेना के लिए बहुत है।
और लक्ष्मण जी ने महाराज धनुषों को लिया, बाणों को लिया, तलवार ली और तैयार हो गए, मार दूंगा आज भरत को मैं। राम जी बार बार समझाते, अरे अरे लक्ष्मण, तू नहीं समझता, मेरा भरत ऐसा नहीं है। अरे आपको तो सब में अच्छाई दिखती है, वो सेना लेकर आ गए और आप कह रहे हो उसमें कोई बुराई नहीं है, मार दूंगा आज उसे मैं। लाल ताते हो रहे हैं कुछ क्रोध से। लक्ष्मण जी ने बार बार जब ऐसा कहा, राम जी ने कहा भैया ठीक है मार दियो, लेकिन आ तो जाने थे पहले। आज राम सेवक जस लेऊ, भरत समर सिखावन देऊ। आज भरत को मैं युद्ध में ऐसा सबक सिखाऊंगा कि आज के बाद कोई भी भैया अपने भैया से बैर ना कर पाएगा। धनुष खींच लिया। उसी समय भरत सेना के सहित आए। इधर जैसी राम जी ने सुना भरत आ रहे हैं, राम जी की समाधि लग गई। किस बात के लिए समाधि लग रही है? राम जी सोच रहे हैं ये भरत बहुत बावरा है, कहीं इसके प्रेम में मेरा वैराग्य बह ना जाए, कहीं इसके प्रेम में मेरा संकल्प टूट ना जाए। समाधि लग गई। मैं यदि भरत ने मेरे से कहा भैया अयोध्या वापस चलो, तो मैं इसको मना कैसे कर पाऊंगा? मैंने आज तक भरत से किसी काम की मना नहीं की है। समाधि लग गई। यदि भरत ने कहा कि पुनः राजा बन जाओ, राज्य करो, तो मैं उसको मना कैसे कर पाऊंगा? ये बहुत बावरा है, इसके आगे मेरी भी नहीं चलती। समाधि लग गई। समाधि में राम जी बैठे। और आज जैसी राम जी की समाधि लगी, जानकी जी बगल आके बैठ गई। लक्ष्मण जी हाथ जोड़कर बैठ गए। राम जी जब भी लक्ष्मण से किसी बात पर क्रोधित होते हैं तो गुस्सा नहीं करते, मौन हो जाते हैं। और जैसी मौन होते हैं लक्ष्मण समझ जाते हैं भैया गुस्सा है। हाथ जोड़कर बैठे हैं। निषाद राज के साथ भरत जी आए, कुटिया के द्वार पर खड़े हैं। निषाद राज ने कहा देखो महाराज, तुम्हारे भैया राम लक्ष्मण मां जानकी बैठी हुई है। और जैसे दिखाया, पाहि नाथ कहे पाहि गुसाई, पाहि नाथ कहे पाहि गुसाई, पाहि नाथ कहे पाहि गुसाई, पाहि नाथ कहे पाहि गुसाई। भूतल परे लकुट की नाई, भूतल परे लकुट की नाई, भूतल परे लकुट की नाई, भूतल परे लकुट की नाई। पाहि नाथ कहीं पाए गोसाई, पाहि नाथ कहीं पाए गोसाई, पाहि नाथ कहीं पाहि नाथ कहीं पाहि नाथ कहीं पाए। लक्ष्मण जी जैसी भरत जी आए, दोनों भुजाओं को उठाया, भूतल परे लकुट की नाई। एक लठिया को पकड़ो, लाठी को, और उसको खड़ा करके छोड़ दो, तो जैसे वो लाठी एकदम गिरती है, इस प्रकार से भरत जी ने गिरकर साष्टांग दंडोत की। राम जी की समाधि लगी है। राम जी को नहीं पता, लक्ष्मण जी ने इशारा किया।
बचन स प्रेम लखन पहचाने, बचन स प्रेम लखन पहचाने, बचन स प्रेम रखन पहचाने, बचन स करत प्रणाम भरत जी जाने, करत प्रणाम भरत जिया जाने, बचन स प्रेम लखन पहचाने, बचन स प्रेम लखन पहचाने। जैसे ही लक्ष्मण जी ने सुना है तो भैया भरत का वचन है, तुरंत कहा भैया भैया। भरत प्रणाम कर रहे हैं और जैसे ही भरत कहा समाधि से उठे राम और उठ के ऐसे दौड़े ऐसे दौड़े ऐसे दौड़े मानो प्राण शरीर में से निकलते हो। कहीं पटका पड़ा है, कहीं धनुष पड़ा है, कहीं बाण पड़ा है, कहीं तुरंग पड़ा है। हाँ भरत, हाँ भाई, हाँ भरत, हाँ भैया, हाँ भरत, दौड़ पड़े। उठाया, हृदय से लगाया। किसी ने पूछा भैया एक बात बताओ, ये दुपट्टा क्यों गिरा राम जी का? आप देखिए राम और कृष्ण के चरित्र में कितनी समानता है। राम से मिलने के लिए भरत आए तो राम बेहल होकर दौड़े और जब दौड़े तो पटका गिर गया, धनुष गिर गया, बाण गिर गया, तुरंग गिर गया। उधर कृष्ण से मिलने के लिए सुदामा आए, पटका गिर गया, माला टूट गई, मुकुट गिर गया। दोनों में कितनी समानता है। पटका कहने लगा, बोले महाराज मैं इसलिए गिर गया, राम और भरत दोनों भैया हैं। जब राम जी भरत जी के पास जाएंगे तो हृदय से लगाएंगे और मैं दोनों भाइयों के बीच में यदि पड़ा रहता तो दीवाल बन जाता और राम के और भरत के बीच में मैं दीवाल बनकर अपयश लेना नहीं चाहता था, इसीलिए मैं पहले ही जमीन पर गिर पड़ा, अपयश नहीं लेना चाहता था। 208 जगह तुम क्यों गिर गए? बोले हम इसलिए गिर गए क्योंकि जब भैया से भैया मिलने जाता है तो शस्त्र लेके नहीं जाता, हृदय में प्रेम लेके जाता है। इसीलिए हमने कहा इस शस्त्रों की कोई आवश्यकता नहीं, इसीलिए मैं पहले ही गिर गए। पटका गिरा, धनुष गिरा, बाण गिरा और तुरंग गिरा, यानी कि 4 चीज त्यागी। क्यों त्यागी? क्योंकि उधर से राम 4 वस्तुओं का त्याग करके आए तो इधर भरत भी 4 वस्तुओं का त्याग करके गए। अभी आपने सुना तीर्थराज प्रयाग ने क्या कहा था, अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों दे दूं। भरत ने क्या कहा, इन चारों को नहीं चाहिए, 4 वस्तुओं का त्याग किया। तो राम जी ने कहा भैया तू यदि 4 वस्तुओं का त्याग करके मेरे पास आ रहा है तो मैं भी 4 वस्तुओं का त्याग करके अपने भरत से मिलने के लिए जाऊंगा। इसलिए जाके हृदय से लगा लिया। बरबस लिए उठाए और लाए कृपा निधान, भारत राम मिलनी लखी बिसरे सब बरबस हृदय से लगा लिए, फूट फूट के रोए भरत राम। भैया भैया आप मुझे से बिना मिले चले आए। भैया भरत लक्ष्मण से मिले, चरणों में लक्ष्मण गिर पड़े, मुझे क्षमा कर दो भैया, मैं आपको पहचान नहीं पाया। अरे मैं तो बाबरा आप पर बाण चलाने के लिए तैयार हो गया था। मैंने तो अपनी तलवार में धार दे दी थी, अपने तीरों में जहर लगा लिया था। लक्ष्मण ने जब ऐसा कहा भरत हृदय से लग गया और कहा बाबरे तू बहुत बाबरा है, बस बाण को चढ़ाकर ही रह गया, चलाया नहीं। इस तलवार में धार देकर ही रह गया, इसको चलाया नहीं। अरे यदि आज तू तलवार चला देता, आज यदि बाण चला देता तो ये भरत तेरा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलता। चाहे हार हो चाहे जीत हो, प्रभु चरण में मेरी प्रीत हो।
बार बार ऐसा कहा। चाहे जीत हो प्रभु चरण में मेरे प्रीत। राम जी ने कहा और कौन आया है? तो कहा संपूर्ण नगरवासी आए हैं, माताएं आई हैं, गुरुजी आए हैं। और आज जैसे ही राम जी ने तीनों माताओं को देखा, उनके अमंगल वेश को देखा, राम भयभीत हो गए। ये भैया माताओं ने सफेद वस्त्र धारण करके क्यों रखे हैं? इनका श्रृंगार कहां गया? भरत का कंठ अवरुद्ध हो गया, आंखों में जल भर आए। भैया भैया, आपके वियोग में पिताजी ने प्राण त्याग दिए, हम अनाथ हो गए भैया, पिताजी नहीं रहे। इतना जैसे ही सुना राम जी, हा तात, हा तात, हा राजन, हा पिता, हा तात कहते कहते जमीन पर गिर पड़े। हा तात, हा तात। व्याकुल हो गए राम, मेरे पिता नहीं रहे, मेरे पिता, मैं अनाथ हो गया, ये राम अनाथ हो गया। आज फूट फूट के रोने लगे। तीनों मैया आ गई। राम जी सबसे पहले कैकेयी मैया के चरणों में प्रणाम करने गए। कैकेयी मैया ने हृदय से लगा लिया, माँ माँ, मैं वन को जब आ रहा था, अपने पिता को आपको सौंप के आया था, मुझे मेरे पिता लौटा दो ना माँ, माँ, माँ इस भरत को पिता लौटा दो। कैकेयी मैया हृदय से लगाती है राम को, बेटा बेटा मुझे माँ मत कह, मैं दुष्टनी हूं, मैं पापनी हूं, मेरी ही वजह से ये सब हुआ, मेरी ही वजह से अवध अनाथ हुआ है। ना माँ, माँ ऐसे शब्द अपनी वाणी से मत कह, पिता तो चले गए, अब मैं माँ को नहीं खो सकता। बार बार रुदन करते हैं राम। जैसी जानकी से मिली, जानकी की स्थिति को देखा, बार बार मां रोदन करती है, बेटी कहां तू रेशम के वस्त्रों पर चलती थी, आज तुझे इस जंगल में चलना पड़ रहा है। भरत की ओर देखा तो क्या देखा? भरत की आंखों से झरझर सुधारा बह रही है और पैरों से खून की धार। राम जी दौड़ के गए, भैया तेरे पैर में क्या हुआ है? तेरी पादुका कहां है? जैसी सुना मैया बोल पड़ी, ये बाबरा हो गया है राम। गंगा पार करते ही इसने रथ त्याग दिया, घोड़े त्याग दिए, पादुकाएं त्याग दी, ये बाबरा हो गया है। ये कहता है मेरा भैया पैदल गया है ना, तो मैं भी पैदल जाऊंगा। भरत को मैं तो समझा समझा के थक गई, राम तू ही समझा, दर्शन करिए। राम जी ने भरत जी का पैर उठाया। भरत कह रहा है, ना ना भैया ये अनर्थ मत करो, मैं वैसे ही बहुत बड़ा पापी हूं, आप और पाप में मत डालो, चुप रह तू। अपने अगोछे से भरत का चरण पहुंचा। बाबरे अपने भैया से इतना प्रेम करे हैं, बार बार हृदय से लगाते हैं। मैं तेरे से मिलके नहीं आया था ना, तेरी याद कर रहा था, इसीलिए तू आया है ना। हाँ भैया। गुरुजी से मिले, गुरुजी को प्रणाम किया, चरणों में बैठे, कहा भैया एक निवेदन करने आया हूं। क्या?
मुझे वचन दो, ये भैया जो भी भरत मांगेगा आप मना नहीं करोगे। अभी भी वचन मांग रहा है। तू जानता है इस वचन के पीछे क्या क्या हो गया अवध में? बताना क्या चाहता है? भैया मैं राज्य नहीं कर पाऊंगा, मेरे जैसा पापी राज सिंहासन पर बैठे जी अच्छा नहीं लगता। राज सिंहासन पे तो कोई धर्मात्मा राजा होना चाहिए। भैया आप जैसा, मुझे राज्य नहीं चाहिए, आप अपने राज्य को संभालिए। राम जी ने कहा भैया भैया ऐसी बात मत कर, हम चारों भैयाओं को मिलके पिता के वचन की पूर्ति करनी है। पिता नहीं रहे तो क्या हुआ, उनका वचन तो है। भरत ने कहा अच्छी बात है, पिता के वचन की पूर्ति मैं करूंगा। दो भैया वन में रहने की बात है ना, मैं और शत्रुघ्न वन में रहेंगे, आप और लक्ष्मण जाइए राज करिए। और यदि आप चाहते हो कि आप ही वन में रहो, उसमें भी मैं तैयार हूं, लेकिन शर्त मेरी ये है कि फिर लक्ष्मण आपके साथ वन में नहीं रहेगा, ये भरत आपके संग 14 वर्ष वन में रह के बिताएगा। भैया मैं आपको छोड़ नहीं सकता, ये भरत आपके साथ 14 वर्ष वन में रहेगा। ये होता है प्रेम। राम में और भरत में झगड़ा किस बात पर हो रहा है? संपत्ति तू लेगा, संपत्ति तू लेगा। भरत कह रहा है संपत्ति तू लेगा, राम कह रहे हैं संपत्ति तू लेगा। और हम खुद को राम भक्त कहने वाले एक 20x20 प्लॉट के पीछे अपने भाई से लड़ बैठते हैं और फिर अपने आप को राम भक्त कहते हैं। बंधुओं याद रखना, धन चला गया फिर आ जाएगा, संपत्ति चली गई फिर आ जाएगा, लेकिन संसार में कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो कभी वापस नहीं आते। यदि आपके माँ बाप एक बार चले गए, दुनिया की संपूर्ण संपत्ति दे देना, वो माँ बाप द्वारा लौट के नहीं आ सकते। यदि आपका भाई आपसे दूर हो गया, दुनिया की संपूर्ण संपत्ति कमा देना, बड़े से बड़े लोग मिल जाएंगे, लेकिन जीवन में दूसरा तुम्हें भाई नहीं मिलेगा। इसीलिए संपत्ति के पीछे अपने रिश्तों को मत जाने देना, रिश्तों को मत जाने देना। इस रामायण से सीखिए। लुटा रहे हैं दोनों भाई। गुरुजी ने समझाया, राम राम हम सब राज्य की सामग्री लेके आए हैं तेरा अभिषेक करने। गुरुजी के आगे राम कुछ बोल नहीं सकते, बार बार प्रणाम करते हैं, गुरुजी वही करना जो सबके हित में हो, क्योंकि मैं आपसे कुछ कह नहीं सकता, वही करना जो सबके हित में हो। गुरुजी जानते हैं राम सबके हित में तो यही है कि तुम वनवास करो। बार बार जब कहा, पूरी रात गुजर गई, कोई निर्णय नहीं हुआ। अब सब व्याकुल है, निर्णय कैसे हो? राम वन को छोड़ना नहीं चाहते, भरत राज्य को वापस लौटना नहीं चाहते। अब सबके ऊपर एक व्यक्ति है, गुरु, पिताजी है नहीं, गुरु ही करता धरता। अब गुरुजी सोच रहे हैं मैं क्या करूं? भरत की ओर जाते हैं तो भरत इतना प्रेम लुटा देता है, इतना प्रेम दिखा देता है कि भरत के प्रेम ने गुरु के शब्द समाप्त कर देते हैं। भरत के प्रेम को देख के गुरुजी मौन हो जाते हैं, नहीं कह पाते। और जब राम की ओर जाते हैं तो राम का वैराग्य देख के गुरुजी नतमस्तक हो जाते हैं। गुरुजी बार बार कहते हैं एक का प्रेम एक का वैराग्य, इन दोनों के बीच में ये वशिष्ठ मरा जा रहा है, क्या करें? हे विधाता, हे विधाता मेरी सहायता करो। दूसरे दिन ऐसा कह ही रहे थे वशिष्ठ जी, इतने में सेवक आया, महाराज की जय हो। क्या बात है दूत? मिथिला से जनक जी आए हैं। इतना सुना गुरुजी प्रसन्न हो गए, मेरी समस्या का समाधान हो गया, मेरी समस्या का समाधान हो गया, जनक जी आ गए।
जैसी जनक जी को आते हुए देखा, राम जी ने साष्टांग प्रणाम किया। जनक जी ने हृदय से लगाया और कहा, महाराज आज आपने आके बड़ा इस राम पर एहसान किया है। एक पिता गया था, मुझे दूसरा पिता मिल गया। आज आके आपने राम को, अनाथ को सनाथ कर दिया। महाराज सनाथ कर दिया। आप मेरे पिता तुल्य हैं। जिस बाप ने अपनी कन्या का विवाह राजमहल में किया हो, ऊपर से लेके नीचे तक हीरा मोती सोने चांदी की मड़ियों से जटित जिसका श्रृंगार हो, जिसने कभी अपनी पुत्री को बिना श्रृंगार के ना देखा हो, वो पिता अपनी पुत्री को बलकल बेस में देखे, सोचो उसके हृदय पे क्या बीतेगी। जिस पिता ने अपनी पुत्री को जीवन भर महलों में रखा हो, महलों में विचरण करते हुए देखा हो, वो अपनी पुत्री को एक घास फूस की कुटिया के आगे बैठा देखे, उसके हृदय पे क्या बीतेगी। जैसी जानकी की ओर निहारा, इधर ऐसा लगता है कि ये जनक प्राण ना त्याग दे। ऐसी स्थिति जनक राज की। बार बार विनय करते हैं। भरत जी चरणों में राम जी के बैठ गए और कहा, भैया मैं कुछ नहीं कहूंगा आपसे, बस इतनी ही प्रार्थना करूंगा, क्या आप अपने भरत को जो भी आज आदेश दोगे, ये भरत उसको सहर्ष स्वीकार करके आपके आदेश का पालन करेगा। और आज मानो यही भरत जी कह रहे हो, जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा। आप भी भरत जी के साथ मिलकर राम जी से प्रार्थना कर लीजिए, जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा। जहां ले चलोगे कहो, जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा। जहां ले भरत के साथ जरा आप भी दोनों हाथ उठा के गा लो। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे।
न कोई उलाना ना कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। न कोई उलाना ना कोई अर्जी, कर लो करा लो जो तेरी। भरत जी कह रहे राम से, प्रभु न कोई उलाना ना कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। न कोई उलाना ना कोई अर्जी, कर लो करा लो तुम्हारी जो मर्जी। कहना भी होगा तो कहना भी होगा, कहना भी होगा जो कहना भी होगा। तुमसे कहूँगा जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले ओ जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ हाँ जहाँ नाथ रख लोगे, वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलो पुकारिए। भरत जी ने हाथ जोड़े और कहने लगे, प्रभु दयानाथ दयनीय मेरी अवस्था तेरे हाथ में अब सारी व्यवस्था। दयानाथ दयनीय मेरी अवस्था तुम्हारे हाथ, सारी व्यवस्था। ओ दयानाथ दयनीय सारी व्यवस्था तेरे हाथ में, सारी व्यवस्था। दयानाथ मेरी अवस्था तेरे हाथ, सारी व्यवस्था। और हाथ जोड़कर कहा, प्रभु अंतिम निवेदन है आपसे, क्या जो भी कहोगे, जो भी कहोगे, जो भी कहोगे तुम, जो भी कहोगे मैं वो करूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ रात
हरि नारायण 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 हरि एक बार दोनों भुजा उठाओ और कहो, कोई मौन मत रहना, सब कहना, जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे, कहो जहां जैसे ही भरत जी ने ये कहा, बोले राम जी आपकी जैसी इच्छा होगी मैं करूंगा, लेकिन एक निवेदन है। क्या? देव देव से कहता गुरु अनुशासन पा, सब तीरथ सजनो ते कहे कारजा। गुरु जी की आज्ञा से मैं संपूर्ण तीर्थों का जल लेके आया हूँ, आपकी राज्याभिषेक की सारी सामग्री लेके आया हूँ, आप बताइए मैं सामग्री का क्या करूं? इतना कह ही रहे थे, राम जी ने कहा चिंता मत करो, सारी व्यवस्था कर रखी। इतने में अत्रि ऋषि आ गए और अत्रि ऋषि ने कहा, बोले भरत मैं तुम्हें ले चलता हूं इस सामग्री को रखने के लिए। अत्रि कहूं तब भरत सनमेल समीप सकू, राखिय तीरथ तीयत पावन अमियनो। अत्रि ऋषि एक कुएं के पास ले गए और कहा, इन समस्त सामग्रियों को इस कुएं में रख दो। संपूर्ण तीर्थों का जल, संपूर्ण राज्याभिषेक की सामग्री इस कुएं में रख दी और कहा, अत्रि ऋषि ने, बोले भरत मैं आशीर्वाद देता हूं, आज से इस कूप को भरत कूप के नाम से जाना जाएगा और जो भी व्यक्ति आके इसका आचमन करेगा, प्रक्षालन करेगा, स्नान करेगा, उसको समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त होगा। ये मेरा आशीर्वाद है, आशीर्वाद। बहुत दिन रुके और अब भरत जी ने कहा, बोले प्रभु यदि आप नहीं चल रहे हो तो फिर मुझे आज्ञा दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं बिना राजा के राज्य सूना होता है, इसीलिए अब मुझे पूरी प्रजा के सहित
अयोध्या जाने की आज्ञा दीजिए। और आज जैसे इतना कहा, बार बार चरणों में प्रणाम करने लगे। अच्छा, बार बार राम जी कहते हैं आज्ञा लेने आया है तो जाओ, आशीर्वाद दे दिया, लेकिन आशीर्वाद देने के बाद भी जाते नहीं, वहीं चरणों में नजर दृष्टि डाले रहते हैं। बार बार कहते हैं जाओ, लेकिन जाते नहीं, फिर चरण पकड़ लेते हैं। राम जी कहते हैं भैया आशीर्वाद दे दिया, अब जाओ, फिर चरण पकड़ लेते हैं। राम जी समझ गए किसको कुछ चाहिए, कोई निशानी। राम जी ने तुरंत अपनी खड़ाऊ उतारी, प्रभु करे कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धरनी, सादर भरत शीस धरनी। चरणों पादुकाओं को दिया और कहा भैया आज से आपके राज्य पर आपकी ये पादुका राज्य करेंगी जब तक आप नहीं आ जाते। और भैया आज ये भरत आपके चरणों की सौगंध खा के कहता है, यदि 14 वर्ष बीतने के बाद एक दिन का भी आपने विलंब किया तो आप इस भरत को जीता नहीं पाओगे। ये मैं आपकी सौगंध खा के कहता हूं। राम जी ने हृदय से लगा लिया, वाह भरत, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। और आज शीश पर खड़ाऊ रखी और चल दिए। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, शीश पे खड़ा मोर, अखियों में पानी, राम भक्त ले चल रे राम की निशानी, राम भक्त ले चल रे राम की निशानी। शीश पर खड़ा हूँ, शीश पर खड़ा हूँ, अखियों में पानी, राम भक्त ले चल रे राम की निशानी, राम भक्त ले चल रे राम की निशानी, राम भक्त ले चल रे राम की निशानी। इनकी छाव में रहेगी राजधानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले दोनों हाथ उठा के स्वागत करिए। निशानी। पल छिन लागे सदियों जैसे, 14 बरस कटेंगे कैसे,
भरत जी पादुकाओं को लेकर अवधपुर आए हैं और इधर अवधपुर में आके भरत जी ने उन पादुकाओं को राज सिंहासन पर स्थापित किया। गुरुजी से हाथ जोड़कर कहने लगे, गुरुजी एक प्रश्न मन में है, आप कहें तो पूछ लूं? पूछो। किसी का स्वामी वन वन भटके और उसका सेवक महलों में रहे, क्या ये उचित है? गुरुजी ने कहा, नहीं बेटा, ये बिल्कुल अनुचित है। किसी का स्वामी कंद मूल फल खाके रहे और उसका सेवक 56 भोग खाए, क्या ये उचित है? नहीं बेटा, ये बिल्कुल अनुचित है। किसी का स्वामी बलकल वेश धारण करके वन वन भटके और उसका सेवक राजसी श्रृंगार धारण करके रहे, क्या ये उचित है? बोले ना बेटा, ये बिल्कुल अनुचित है। जैसे इतना कहा तो हाथ जोड़कर कहा भरत जी ने, बोले गुरुजी आप ही बताइए, मैं राम का सेवक, राम मेरे स्वामी, मेरे राम वन वन भटक रहे हैं, तो मैं क्या राजमहल में रहता उचित हूं कि अनुचित? मेरे राम कंदमूल फल खाके रहते हैं, मैं राजभोग में 56 भोग पाऊं, जी उचित है कि अनुचित? मेरे राम जटाजूट मुकुट पहन रखे हैं और मैं राजसी श्रृंगार धारण करूं, ये उचित है कि अनुचित? जैसे ये बात सुनी गुरुजी के नेत्र सजल हो गए। वाह भरत वाह, क्या चाहते हो? गुरुजी आज्ञा दीजिए, जब तक मेरे भैया राम ना आ जाएं, ये भरत भी 14 वर्ष तक नंदी ग्राम में वास करेगा। ये भरत भी 14 वर्ष तक श्रृंगार नहीं करेगा। ये भरत भी भगवा वस्त्र धारण करेगा, बलकल वस्त्र धारण करेगा। ये भरत भी जटाएं रखेगा राम की तरह। मेरे राम मैंने देखा जमीन पर सोते हैं, सेवक का धर्म है अपने स्वामी से नीचे सोए, मैं जमीन में गड्ढा खोद के सोऊंगा, जमीन में गड्ढा खोद के। मेरे राम फल फूल कंद खाते हैं, मैं भी फल फूल कंद खा के 14 वर्ष बिताऊंगा। बेटा यदि तुम ऐसी बात कहोगे तो फिर राज्य का संचालन कौन करेगा? बोले राज्य का संचालन पादुकाएं करेंगी। मैं अपने धर्म से दूर नहीं हो रहा हूं गुरुजी, आप ऐसा न सोचना कि अपने धर्म का परित्याग कर रहा हूं। मैं वन में रह के राज्य का संचालन करूंगा और यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था देखने के लिए शत्रुघ्न तो है ही ना। इतना जब कहा गुरुजी प्रसन्न हो गए। वाह भरत वाह, तेरे जैसा शिष्य पाकर आज वशिष्ठ धन्य हो गया, धन्य हो गया। जाओ बेटा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम नंदीग्राम में वास करो। और आज नंदीगाम करे परम कुटीरा, कीन निवास धर्मोधर धी। जटाजूट सिर मोमणि पट धारी, महीखन कुश साथरी सवारी। असन बसन बासन व्रत नेमा, सिर पर जटाजूट धारण कर ली, जमीन में गड्ढा खोद लिया, अपने लिए पर्णकुटी बना के तैयार कर ली और एक सिंहासन पर उन पादुकाओं को विराजमान करके रोज उनका पूजन करते हैं। कोई भी बात होती है, कोई भी राजसी फरमान जारी करना होता है, पहले उन पादुकाओं के पास ले जाते हैं, फिर मोहर लगाते हैं। ये भरत चरित्र। बंधुओं, इस भरत चरित्र का अंतिम उपदेश आपको दे रहा हूं, फिर हम आरती की ओर चलेंगे। बस 10 मिनट की कथा और अंतिम उपदेश सुन लीजिए। ये भरत चरित्र आपको क्या सिखाता है? क्षमा करना, यदि ये भरत चरित्र सुनने के बाद भी आप भाई से द्वेष करो, भाई भाई में मनमुटाव हो,
तो फिर आप राम कथा सुनने के अधिकारी नहीं हो। ये भरत चरित्र सुनने के बाद आपके मन में ये प्रण उठना चाहिए कि चाहे जीवन में कैसी भी कठिन परिस्थिति आ जाए, कितनी भी माया संपत्ति बढ़ जाए, आज हम इस राम कथा में बैठ के प्रण लेते हैं, हमारे प्राण भी क्यों ना निकल जाएं, लेकिन हम अपने जीवन भर अपने भाई से दूर नहीं होंगे। ये वचन लेके जाइए आज है, हमारे प्राण ही क्यों ना निकल जाए। ये भरत चरित्र आपको सिखा रहा है। वरना आज का समाज कैसा है आप सब जानते हो। एक व्यक्ति रास्ते में मिला, पूरी रामचरितमानस उसको कंठस्थ, बड़ी शास्त्रार्थ करने में निपुण। जब स्टेशन नजदीक आया, मैंने पूछा भैया कहां जा रहे हो तो बताओ। पूरी रामचरितमानस उसको कंठस्थ याद थी। कहने लगा महाराज जी दिल्ली जा रहा हूं। क्यों? तो कहा सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। किस पर? बोले बड़े भाई पर। क्यों? बोले हमारी पैतृक जमीन थी, तो बड़े भाई से विवाद हो रहा है, तो उस विवाद के लिए उस जमीन को कौन लेगा, इस वजह से केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने जा रहा हूं। मैंने माथा पकड़ा और कहा अरे अरे मूर्ख, तूने रामचरितमानस का जितना अपमान किया है उतना तो किसी ने नहीं किया। तुझे संपूर्ण रामचरितमानस कंठस्थ याद है, फिर भी तू अपने भाई से एक संपत्ति के लिए केस लड़ने जा रहा है। तेरे से बड़ा दुष्ट संसार में कोई दूसरा नहीं हो सकता, दूसरा नहीं हो सकता। मैंने कितने घर ऐसे देखे हैं जब संपत्ति की बंटवारे की बात आती है, बड़े बड़े ईमानदारों का भी ईमान गिर जाता है। लेकिन याद रखना, जब भी संपत्ति के बंटवारे की बात आए, एक ही बात कहना, बोले हम संपत्ति का बंटवारा तो करेंगे लेकिन एक शर्त पर। क्या? बोले शर्त ये होगी कि संपूर्ण संपत्ति माता पिता के हिस्से में आएगी और हम माता पिता के चरणों में बैठ के उनकी जिंदगी भर सेवा करेंगे। यही बंटवारा है, यही सच्चा बंटवारा है। माता पिता की संपूर्ण संपत्ति और हम उनके चरणों में बैठ के उनकी सेवा करेंगे। बंधुओं, समाज इतना बिगड़ चुका है कि लोग संपत्ति के बंटवारे तक तो ठीक थी, अब मैंने देखा है कि माता पिता का भी बंटवारा कर देते हैं। जो माता पिता अपने 5-5, 6-6 बच्चों को अपना पेट काट काट के पालते हैं, वो 5-5, 6-6 बेटे अपने 2 माता पिता की सेवा नहीं कर पाते। कितने घरों में देखा है 5 महीने माता जी मेरे पास रहेंगी, 5 महीने तेरे पास, पिताजी मेरे पास रहेंगे, माताजी तेरे पास रहेंगे। कितने घरों में देखा है। बंधुओं, याद रखना, जिसने अपने माता पिता का बंटवारा कर दिया, तुम जीवन में कितनी भी कथा सुन लेना, कितनी भी दान कर लेना, कितनी भी तीर्थों में यात्रा कराना, कितनी भी सत्कर्म कर लेना, कितनी भी यज्ञ कर लेना, अरे तुम तो इतने बड़े पापी हो गए, यमराज भी तुम्हारा मुख देखने से डरता है, इतने बड़े पापी हो। जो अपने माँ बाप का बंटवारा करे, दुनिया में उससे बड़ा कोई पापी मत जानना। ऐसे व्यक्ति का मुख देखना भी पाप है जो माँ बाप का बंटवारा। और जो व्यक्ति अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेजे, उससे बड़ा नालायक कोई नहीं है, उससे बड़ा कोई नालायक नहीं है। ऐसे व्यक्ति को तो जन्म होते ही मर जाना चाहिए था, जो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेजे। वृद्धाश्रम में माता पिता को भेजने वाले जितने बड़े नालायक हैं, उससे ज्यादा बड़े नालायक हैं वृद्धाश्रम खोलने वाले। जो तुम समाज को खुला ऑफर दे रहे हो कि तुमने माता पिता को लाओ और हमारे आश्रम में भेज दो, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, शर्म आनी चाहिए। खुला तुम ऑफर दे रहे हो समाज को कि अपने माता पिता को आश्रम में भेज दो, त्याग दो।
मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं जितने भी वृद्धाश्रम चल रहे हैं उनको तुरंत बंद करना चाहिए और जो भी वृद्धाश्रम चला है उसको जेल में डाल देना चाहिए। भारत अभी इतना तो नहीं गिरा कि अपने माँ बाप की सेवा ना कर पाए, इतना गिर गया है। और यदि इतना लोग गिर गए हैं कि अपनी माता पिता की सेवा नहीं कर सकते तो मैं चाहता हूं ऐसे व्यक्तियों को जीवित रहने का अधिकार नहीं, सरकार आदेश दे और ऐसे लोगों को तुरंत फांसी पर चढ़ा दे। ऐसे लोगों को जीवित रहने का अधिकार नहीं जो अपनी माँ बाप की सेवा नहीं कर सके, अधिकार। बंधुओं, इस राम कथा से यही सीखिए कि जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए अपने भाई को, अपनी माता को, अपने पिता को त्यागे ना। माताओं, आपसे भी निवेदन कर रहा हूं, आप भी कृपा करिए। कोई भी भैया अपने भैया को जीवन भर नहीं त्यागता जब तक घरवाली नहीं आ जाए। घर को बांटने में, घर को तोड़ने में तुम्हारा सबसे बड़ा योगदान है। मैं तुमसे निवेदन कर रहा हूं, जीवन में जब कठिन समय आएगा ना तो ना तुम्हारी मायके वाली मां साथ देगी, ना पिता साथ देगा, ना भैया साथ देगा, ना तुम्हारी फेसबुक और व्हाट्सएप वाली मित्र फ्रेंड साथ देंगी। जब भी जीवन में कठिन समय आएगा तो तुम्हारी सास, तुम्हारी ससुर, तुम्हारी देवर, तुम्हारी देवरानी ही तुम्हारी सहायता करने के लिए आएंगे, तीसरा कोई नहीं आएगा। ये 5 उंगली हैं, यदि ये खुली रहेंगी तो कोई भी थोड़ा सा झटका देकर तोड़ सकता है, लेकिन ये 5 उंगली जब एक साथ है कि मुट्ठी बन जाती हैं तो ये मुट्ठी बड़े से बड़े वीर को भी धराशायी कर देती है। समझिए इस बात को। एकता में जितनी शक्ति है उतना अकेले रहने में नहीं है। याद रखिए, तुम आजादी चाहती हो, आजादी आजादी, हमें नहीं रहना है बंधन में बंध के। याद रखना, जब तक पतंग धागे से बंधी रहती है तब तक आसमान में लहराती रहती है। जैसे ही धागा टूटता है कुछ देर उड़ती है, फिर धड़ाम से गिर पड़ती है, किसी झाड़ में अटक जाती है, कहीं फट के टूट जाती है, कहीं गिर जाती है। तो जब तक तुम परिवार से बंधे रहोगे, संसार में ऊंचाइयों को प्राप्त करते रहोगे। जिस दिन परिवार छोड़ दिया, भाई छोड़ दिया, माता पिता छोड़ दिए, थोड़ी देर तक तो ऊंचाई पर जाओगे, फिर ऐसे गिरोगे कि तुम्हें कोई संभालने वाला नहीं मिलेगा। याद रखना इस बात, कोई संभालने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए जीवन में कभी माता पिता को मत त्यागना, भाई को मत त्यागना। मैं भाइयों से निवेदन करता हूं, जिस माँ बाप ने तुम्हें जन्म दिया, जिस भाई के साथ तुम बचपन से रहे, खेले खाए बड़े हुए, एक दूसरे घर से आई हुई स्त्री के चक्कर में इतना पड़ गए कि तुम उसकी बातों में आके अपने भाई से द्वेष करने लग गए। तुम भी कमजोर हो गए हो, तुम भी मजबूत बनो। यदि तुम्हारी पत्नी कहे कि मुझे अलग होना है, मुझे नहीं रहना घर में, तो कह देना ठीक है, मैं तेरी बात मानने के लिए तैयार हूं। ये पकड़ प्रॉपर्टी तेरे हिस्से की, तू जा, तेरे हिस्से में संपत्ति आई, मेरे हिस्से में मेरा भाई और मेरे माता पिता आए। आज से ही तुझे त्यागता हूं, जा संपत्ति को ले जा। ला, मैं तुझे छोड़ सकता हूं लेकिन अपने माता पिता, अपने भाई को नहीं छोड़ सकता। जिस दिन तुम ऐसा कहने लग जाओगे, इनकी हिम्मत नहीं है कि दोबारा छोड़ने की बात करें, बंटवारे की बात करें। लेकिन ये एक बार कहती हैं, तुम 10 बार उस बात को कहती हो, इसीलिए बात पक्की हो जाती है। यदि पत्नी कह रही है कि मुझे बंटवारा चाहिए तो कह दो ठीक है, जा, मैं तुझे त्यागता हूं, आज से हो गया बंटवारा। द्वारा नहीं कहेगी बंटवारे की, लेकिन तुम भी जोरू के गुलाम बन जाते हो। हाँ? सासू तीरथ, ससुरा तीरथ, तीरथ साला साली है और चारों धाम घर वाली है। मत बनो ऐसे। और मुझे ये बता दो, तुमने अलग होके क्या प्राप्त कर लिया? अकेलापन, धन की कमी, मन की कमी। तुम्हें लगता है कि संपत्ति सब कुछ है,
कभी जीवन में मौका मिले किसी करोड़पति के घर रह आना 2 दिन। मैं आपको अनुभव की बात बता रहा हूं, क्योंकि महीने में 3 कथाएं होती हैं और महीने में 3 जगह हम अलग अलग जगह रहने जाते हैं, अलग अलग गृहस्थियों को देखते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है बड़े बड़े करोड़पतियों को, घर में कितने कमरे हैं? बोले 50। रहने वाले कितने? बोले 2, एक माता जी और एक पिताजी। बेटा कहाँ है? बोले वो विदेश रहता है। बहू कहाँ है? बोले वो दूसरे देश में। बच्चे कहाँ है? बोले तीसरे देश में। माता पिता मिलने के लिए तरसते हैं। वो कहते हैं ये संपत्ति हमारे किसी मतलब की नहीं, ये दौलत हमारे किसी मतलब की नहीं। क्यों? बोले हमारा परिवार ही हमारे साथ नहीं है, ऐसी दौलत का हम क्या करेंगे? तुम्हें लगता है दौलत सब कुछ है? यदि दौलत सब कुछ होती तो जितने दौलतमंद हैं सब खुशी रहते, सब प्रसन्न रहते। लेकिन मैं आपको जानकर आपको आश्चर्य होगा, जितने पैसे वाले हैं सब मेंटली रूप से बीमार हैं। एक खोंच दवाई खा के नींद आती है, उनको नींद भी नहीं आती, इतने बीमार हैं वो। इसलिए माया के पीछे मत भागो। यदि घर छूट गया, परिवार छूट गया, तुम्हारी माया धरी के धरी रह जाएगी। और इसका प्रमाण तुम्हें प्रकृति ने दिखा दिया। जब कोरोना आया, लोग सूटकेस में लाखों रुपए ले लेके घूमे। भैया ये 10 लाख ले ले, 20 लाख दे दे, एक ऑक्सीजन का सिलेंडर दे ले, मेरे पिताजी को बचा दे। माया काम आई? संपत्ति काम आई? नहीं आई, चली रहे। जब नहीं आई तो फिर क्यों संपत्ति के पीछे पड़े हो? मैं ये नहीं कहता संपत्ति कुछ नहीं है, संपत्ति बहुत कुछ है, लेकिन संपत्ति सब कुछ नहीं है, सब कुछ नहीं है। इसीलिए इस राम कथा से मैं आपको उपदेश दे रहा हूं कि अपने जीवन में धन के पीछे संबंधों को मत त्यागिए। यही इस कथा का आज अंतिम उपदेश है। और आज यहाँ पर आपका अयोध्या कांड विराम होता है।